इस माया रूपी संसार में मन भटकता ही है। छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाता है मन। यदि किसी को आवाज दी उसने नहीं सुना तो भी उदास होता है मन। यदि किसी से कुछ कहा उसने नहीं माना तो भी उदास होता है मन। या किसी ने कुछ कह दिया कुछ ऐसा जो अच्छा नहीं लगा तो भी फिर उदास हो जाता है मन। ऐसा लगता है कि इस मन को हमने अपनी बुद्धि विवेक के बस में नहीं, इस माया रूपी संसार में खुला छोड़ रखा है। मेरे बच्चों, जैसे घोड़े के लगाम लगाई जाती है, फिर घोड़ा लगाम से उधर ही जाता है जहां उसे ले जाया जाता है। जो घोड़े की सवारी करता है और घोड़े को दौड़ा कर ले जाता है, वह अपने हाथ में लगाम रखता है। जहां घोड़सवार को जाना है, घोड़ा उसे वहीं ले जाता है उसकी मंजिल तक। मेरे बच्चों, इसी प्रकार मन है, वह भी बिना लगाम के घोड़े की तरह है और यह संसार उसके लिए माया का बाजार है। और इसी बाजार में कहीं इस रास्ते पर तो कहीं उस रास्ते पर ये मन रूपी घोड़े की तरह दौड़ लगाता है। इस पर बुद्धि रूपी घोड़सवार की सवारी करो। इसे कहाँ जाना है कहाँ नहीं, यह लगाम बुद्धि के हाथों में दो। अपनी बुद्धि विवेक को और ज्यादा शक्तिशाली बनाओ। जैसे घोड़सवार नए बेकाबू घोड़े पर अपने आप को शक्तिशाली बनाकर ही सवारी करता है, वह घोड़सवार दूध पीता है, मक्खन खाता है और घी का भी सेवन करता है। जब घोड़सवार में भी ताकत होती है, शक्ति होती है, तो वह बेकाबू घोड़े को भी अपने बस में कर लेता है। इसी प्रकार मेरे बच्चों, अपनी बुद्धि को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए अच्छी ज्ञानवान पुस्तकें पढ़ो, सत्संग का संग करो, सदैव ऐसे मित्र बनाओ जो तुम्हें सत्य के मार्ग पर ही लेके जाएं, अच्छी शिक्षा दें। किसी से मोह मत करो, कभी भी खाली मत बैठो, ईश्वर का नाम लो, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ो, धार्मिक ग्रंथों का पारायण करो, मेरे सच्चरित्र को पढ़ो, कुछ न कुछ कार्यों को करते रहो और कार्यों के फल को मुझे समर्पित कर दो। तुम्हारा जीवन उत्तम हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सदैव ईश्वर का नाम जप करके अपने पिछले प्रारब्धों से मुक्त हो जाओ। जितना हो सके उतना ज्यादा ईश्वर का नाम लो, ईश्वर में ध्यान लगाओ। यह मन है, यह बाहरी संसार में तो भटकता ही है। इसमें प्रसन्नता, निराशा, व्याकुलता, बेचैनी और जाने क्या क्या अन्य सभी विचार तो आते ही हैं। इस मन को ईश्वर में लगा के, ईश्वर के चरणों में समर्पित करके, श्रद्धा सबूरी अपना के सुख शांति से भरा जा सकता है। मेरे बच्चों, जब मन स्थिर है, वह एक मार्ग की ओर चल रहा है, तो वहाँ तुम्हें सफलता मिलना तय है। सब अच्छा होने वाला है, सब अच्छा होगा। जब मन स्थिर नहीं रहता, व्याकुलता, चंचलता मन को सताती है, ईश्वर का ध्यान कर लो, ईश्वर का नाम जाप कर लो, सब अच्छा हो जाएगा। मेरे सभी बच्चों, तुम्हें सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। यह माया रूपी संसार बह रहा है, मैंने कहा है, यहाँ गतिमान दृश्यों को शांतिपूर्वक देखो, समझो, इनसे सीख लो और अपने आप को श्रद्धा सबूरी रखते हुए पार उतारो। मैं सदा तुम्हारा हाथ पकड़े हुए हूँ। मेरी तस्वीर, मेरी फोटो या मूर्ति की तरफ देखो, मेरे फोटो में मेरे चेहरे की तरफ निहारो। मैं सदा तुम्हारे साथ ही हूँ। श्रद्धा सबूरी और मुझे अपने साथ पाओ। मेरी तुम पर निगाह है, तुम्हारे परिवार प्रियजनों पर भी मेरी निगाह है। जब तुम आगे चलते हो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। बस इतना ही फर्क है कि तुम माया रूपी संसार में इतने बिजी हो जाते हो, इतने व्यस्त हो जाते हो, तुम अपने मन को सुख दुख का अनुभव देने लगते हो, अपने मन को व्यथित, चिंतित, पीड़ित करने लगते हो। और मैं तुम्हें देखता हूँ कि मेरा बच्चा आगे और क्या क्या करता है। तभी मैं किसी भी मूर्ति या फोटो के रूप में तुम्हारे आस पास आता हूँ, जैसे तुम मुझे याद करते हो, और मैं तुम्हारी चिंताओं को, विवेचनाओं को, पीड़ाओं को, कष्टों को कम कर देता हूँ। एक बार को तो तुम मुझ पर श्रद्धा सबूरी रखते हो, मैं तुम्हारी दुख, विवेचनाएं, चिंताएं, पीड़ाओं को समाप्त कर देता हूँ। तुम्हें आभास भी नहीं होने देता इन चीजों का जो तुम्हें परेशान करने वाली हैं। लेकिन तुम्हारा माया में मन कभी कभी इतना व्यथित हो जाता है कि तुम मेरी दी हुई श्रद्धा सबूरी को भूल जाते हो और व्यथित, पीड़ित, चिंतित, चारों तरफ विकारों से घिर जाते हो। तभी मैं तुम्हारे साथ ही होता हूँ, तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारा इंतजार करता हूँ कि मेरा बच्चा मेरा हाथ पकड़े, मुझसे कह दे और मैं उसे संभाल लूँ। क्योंकि कभी कभी तुम्हारी परीक्षाओं से तुम्हें मजबूत कर रहा होता हूँ, ताकि तुम और आगे बढ़ सको अपने जीवन में। यह माया रूपी संसार को समझ सको, यह तो महज सिर्फ माया ही तो है। मेरे बच्चे, तुम सभी पर मेरी कृपा है और तुम्हें
तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे आस पड़ोस के सभी को, तुम्हारे रिश्तेदारों को भी, तुम्हारे रिश्तेदारों में या कहीं भी कोई भी तकलीफ में है, उसे भी मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से उसके दुखों को कम कर रहा हूँ। सभी को मेरा आशीर्वाद। सबका मालिक एक।